नहीं, मुझे सिर्फ सुकून की जिंदगी चाहिए। हम दोनों मिलकर कमा लेंगे, ऐसे बोलकर वो फिर लड़की से पूछने के लिए बोलता है। फिर वो पूछने के बाद फिर वो बोलते हैं कि क्या बेटी तू मेरे छोटे बेटे से शादी करेगी। तो वो उसकी ओर देखती है, वो लड़की की ओर देखती है और फिर पैर छूते हुए आशीर्वाद लेती है। वो पैर छूते हुए आशीर्वाद लेती है। तो फिर अगले ही दिन उनकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद उनसे भी वो बाबा वही कहते हैं कि कितनी भी मुश्किल आ जाए, कितनी भी मुसीबत का समय हो, लेकिन सच का साथ कभी नहीं छोड़ना। ऐसे कहकर वो निकल जाता है। फिर कई सालों बाद फिर वो बूढ़े बाबा का कुछ पल बचे हुए रहते हैं। तो वो आगे जाते हैं। फिर बोलते हैं कि मेरी जिंदगी के कुछ पल बचे हुए हैं, तो मैं अपने बेटों से मिलकर जाऊं। तो वो अपने बड़े बेटे के पास जाता है और कहता है कि बेटा क्या मुझे यहाँ पर कुछ खाने के लिए मिलेगा, ऐसे कहकर जाता है। तो वो बड़ा बेटा कहता है कि यहाँ पर कुछ नहीं है, क्या मैं सबको बांटने के लिए ही बैठा हूँ क्या, ऐसे कहकर वो उस बाबा को भेज देता है। तो बाबा कई दूरी पर जाकर उस घर की ओर थोड़ी नफरत की तरह देखते हैं। तो वो घर अपने आप ही जल जाता है। उसकी जितनी जमीन जायदाद थी सब जल जाती है। फिर वो अपने दूसरे बेटे के पास जाता है और कहता है कि क्या बेटा मुझे यहाँ पर कुछ खाने के लिए मिलेगा, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, ऐसे कहता है। तो फिर वो लड़का कहता है कि अगर मैं ऐसे ही सबको थोड़ा थोड़ा करके बांट दूंगा तो मेरे लिए कुछ भी नहीं बचेगा, ऐसे तुम्हारे जैसे मैंने बहुत देखे हैं, ऐसे कहकर उसे भी धकेल देता है। फिर वहाँ थोड़ी और दूरी पर जाकर फिर उस घर की ओर देखता है तो वो घर अपने आप ही जल जाता है। फिर वो छोटे लड़के के पास जाता है। तो वो कहता है कि बेटा मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, तो मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए। तो फिर वो लड़का अपने बीवी से बुलाता है, सुनती हो अपने पास एक बाबा आए हैं, उनके लिए कुछ खाने को है क्या घर पे। तो वो बोलती है कि जी हाँ घर पे है खाने के लिए, उन्हें बुला लो अंदर। तो ठीक है, वैसे कहकर उनको अंदर बुलाते हैं। अंदर बुलाने के बाद फिर उनको खाना वगैरह सब देते हैं। फिर वो उनके आंख पर फटे हुए कपड़े रहते हैं। तो उसकी बीवी बोलती है कि बाबा आप ये कपड़े पहन लो, आपके इस पे फटे हुए कपड़े हैं। तो ठीक है बोलकर उसका छोटा बेटा वो बाबा को कपड़े पहनाता है। तो उसकी छाती पर एक बड़ा सा छेद दिखता है। वो बड़ा सा छेद दिखने के बाद वो बोलता है कि बाबा आपकी छाती पर ये छेद क्या है। तो वो बोलता है कि नहीं बेटा ये मेरे छाती में छेद है, मेरे कुछ दिन ही बाकी है, लेकिन हम इसे बचा सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं करेगा। तो वो बोलते हैं कि क्यों बाबा, उसे कोई डॉक्टर मतलब हकीम ने कहा था कि किसी एक की जमीन जायदाद जितना भी घर होगा वो सब जला दो, तो और उसकी राख अपने सीने से लगा लो, मतलब छाती पर लगा दो, तभी वो कम होगा, ऐसे बोलता है। तो वो अपनी बीवी से बोलता है कि क्या करें। तो वो बोलती है कि नहीं हम दोनों मिलकर हर एक चीज कमाएंगे, सब करेंगे, लेकिन इनकी जिंदगी जाने के बाद दूसरी जिंदगी नहीं मिलेगी। तो ऐसे कहकर उनकी जमीन जायदाद जलाते ही वहाँ पर एक आलीशान महल तैयार हो जाता है। तो उसका घाव भी पूरा भर जाता है। तो बाबा बोलते हैं, वो बेटा पूछता है कि बाबा ये क्या है। तो बोलता है कि नहीं बेटा मैं तेरा वही धर्म पिता हूँ जिसकी वजह से तूने अभी तक सच्चाई की राह नहीं छोड़ी। मुझे गर्व है कि तेरे जैसा बेटा मुझे मिला और बाकी बेटे तो बिगड़ गए हैं, ऐसा बोलता है उनको। फिर उनको बोलने के बाद इसमें से अपने को ये सीख मिलती है कि कभी भी चाहे कितनी भी मुश्किल समय क्यों ना आ जाए, हमें सच्चाई